गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हम लोगों ने समझा था। हम लोगों ने एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था कि उस चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या किया था, एक क्या लिया था, टेस्ट चार्ज लिया था इनफाइनाइट पर, और उसको वहां से लेकर के उस पर्टिकुलर पॉइंट पी तक लेकर आए थे। इस दौरान किया हुआ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा देखिए, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या कहलाता है, पोटेंशियल, एंड वर्क डन क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। खैर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग आगे देखेंगे। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वही आज का टॉपिक भी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग जानते हैं इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर होता है। आप लोगों ने सबने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। आज वही हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए, सपोज दैट एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। उसके अंदर एक पॉइंट है ए और एक दूसरा पॉइंट है बी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी आर मान लिया। और ए पॉइंट पर एक चार्ज रखा है क्यू नॉट। कितना चार्ज रखा है, क्यू नॉट। ए पॉइंट पर कितना चार्ज रखा है, क्यू नॉट। अब देखिए, ये जो क्यू नॉट चार्ज है, इस क्यू नॉट चार्ज को अगर हम ए टू बी लेकर जाएंगे, किधर लेकर जाएंगे, ए टू बी, तो हम ये जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में, आर वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो जब हम इसको लेके जा रहे हैं तो इसको नेगेटिव आर वेक्टर में लेके जा रहे हैं, यानी किसमें लेके जा रहे हैं, माइनस डी आर। और इस पर जो हो रहा है वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए, इस क्यू नॉट चार्ज को अगर हम ए टू बी लेकर जाएंगे तो इसको ए टू बी लेकर जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम ये जानते हैं, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर इधर लगेगा। ठीक है, इसको हमें कहां ले जाना है, इसको अपोजिट ले जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी कि हमें इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, इस डायरेक्शन में हमें एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। कैसा फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो, ताकि जब हम ए टू बी इसको लेकर के जाए, इस दौरान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग द पीरियड, इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, या हम दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो ड्यूरिंग ए टू बी, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन ए टू बी, द टोटल एक्सेलरेशन और द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए डजंट चेंजेस। मतलब इसमें ए में कोई एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, इसलिए जो फोर्स होगा वो उसके बराबर होना चाहिए। तो हम जानते हैं वर्क डन। अब देखिए, बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए जा रहा है तो वर्क डन भी बहुत छोटा होगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, वी नो दैट एफ डॉट डी आर, एंड हम जानते हैं ये हमें ये पहले से पता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, क्या किसके द्वारा हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हो रहा है। तो वी कैन राइट दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। क्लियर? क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। अब देखिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। अब यहाँ पर F की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो F होगा, F इज इक्वल टू होगा Q नॉट इंटू E होगा। उठा करके यहाँ पर रखिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटू E डॉट डी आर। वी कैन राइट दैट इन दिस फॉर्म और नॉट, वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म और नॉट। Now we can write that dW is equal to minus Q naught into E dot dr. Now we can write that dW upon Q naught is equal to minus E dot dr. अब ये देखिए, dW क्या है, वर्क डन है, Q naught क्या है, टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस E dot dr। तो यहाँ पर आ जाएगा, चूंकि छोटा सा वर्क डन है इसके लिए पोटेंशियल भी होगा dV, तो dV अपॉन dr इज इक्वल टू माइनस E, और वी कैन राइट दैट E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr।
This is the relation between electric field and potential V. This is the relation between electric field E and potential V. यानी E is equal to minus dV upon dr, and this minus dV upon dr is known as potential gradient. Potential gradient. इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, क्लियर है? चलिए प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन. आई होप आप सबने ये नोट कर दिया होगा. यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का क्या रिलेशन होता है. वो रिलेशन इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर विच इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. यहाँ तक हम लोग देख चुके थे. अब देखिए ये जो रिलेशन हमें मिला है, अब देखिए आपको शुरुआत में जब इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पहली क्लास चल रही थी, वहीं उसी क्लास में आपको बताया था कि एक किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर, जो कि इससे कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है, यहाँ पर पोटेंशियल पॉइंट P पर होता है V एट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. ये आपको बताया था. ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है किसी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट P विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अ चार्ज Q. अब आप यहां से जो हमने रिलेशन निकाला E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, आइए अब इस रिलेशन से हम दोबारा इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, डिराइव करके देखते हैं कि इस रिलेशन से ये फॉर्मूला आता है या नहीं. चलिए we know that E is equal to minus dV upon dr. Clear? E is equal to minus dV upon dr. So we can write that dV is equal to minus E dot dr. We can write in this form or not? भाई हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, E is equal to minus dV by dr. So dV is equal to minus E dot dr. Now integrating both sides. हम ये किसके लिए कर रहे हैं? फॉर अ चार्ज. एक चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है. इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, चलिए मैं फिर से बना दे रहा हूँ. एक चार्ज है कैपिटल Q, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P. वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P बाय यूजिंग द रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr. हम लोग यही काम कर रहे हैं. तो E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr. दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो अब देखिए dV is equal to minus E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट P which is situated at a distance r from the charge Q. So इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ upon R square dot dr. KQ upon R square dot dr. अब देखिए ये R और dr का जो फंक्शन है वो, उसमें KQ क्या है, कांस्टेंट है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, KQ को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे. KQ बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर dr. KQ बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर dr. प्लीज नोट इट डाउन. हो गया नोट डाउन. और इस केस में ये r जो है, ये इस केस में यार कहां से कहां तक जाएगा, ये जाएगा इनफाइनाइट टू r. यार कहां से कहां तक, यहां पर किसी चार्ज को लेकर आएंगे ना, तो यहां पर किसी चार्ज को लेकर आएंगे तो कहां से लेकर आएंगे, इनफाइनाइट से r तक. तो कहां जाएगा, इनफाइनाइट टू r. चलिए अच्छा, माइनस साइन यहां पर है, माइनस आ रहा है. अब इसके बाद अगर हम करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा dV इज इक्वल टू माइनस KQ इनफाइनाइट से r. 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r. चलिए पहले इसको ऐसे ही कर दे रहा हूँ. 1/r स्क्वायर यानी r टू दी पावर -2 dr लिख सकते हैं. और इसका इंटीग्रेशन होता है dV इज इक्वल टू माइनस KQ 1/r माइनस 1/r इनफाइनाइट टू r. सॉरी गाइस, पावर कट हो गया था, इसी वजह से अंधेरा हो गया, तो फिर मुझे खिड़कियां खोलने जाना पड़ा. सॉरी. हाँ,
तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/r। अब ये देखिए माइनस अगर बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो dv इक्वल टू बचेगा kq1/r। अब देखिए dv को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू kq1/r, 1/r। r कहां से कहां तक होगा, r होगा इनफाइनाइट टू r। अपर लिमिट 1/r, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, तो हम रखेंगे kq1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0, तो ये आएगा kq/r, v इज इक्वल टू kq/r। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोगों ने डिराइव किया था वो भी यही तो था, vp इज इक्वल टू kq/r। और यहां पर भी इस क्या नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन से जो हम लोगों ने डिराइव किया वो भी क्या है, kq/r। इट मींस दैट दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, हो गया, नोट डाउन हो गया। चलिए अब इसके बाद जो चीज हम लोग देखेंगे वो थोड़ी बहुत कुछ प्रॉपर्टीज है पोटेंशियल की, वो हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है पोटेंशियल की, कि आप लोगों को मैंने बताया है कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है। पोटेंशियल को हम कैसी क्वांटिटी कह सकते हैं, पोटेंशियल इज एन स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इस केस में डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं रह जाता है, ठीक है। पोटेंशियल के केस में हम डायरेक्शन की कोई बात नहीं करेंगे। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो सपोज दैट अगर हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया, एक क्या लिया, माइनस क्यू चार्ज लिया। इस प्लस क्यू चार्ज से r1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल पॉइंट है P, और इससे r2 डिस्टेंस पर पॉइंट है P। इसकी वजह से यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो kq/r1 होगा, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा -kq/r2 होगा। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा एक मतलब हुआ कि जब हम पोटेंशियल के फॉर्मूले में जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू जब हम रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को हम किसके साथ रखेंगे, प्लस के साथ रखेंगे, और नेगेटिव चार्ज को हम किसके साथ रखेंगे, माइनस के साथ रखेंगे। क्लियर। पॉजिटिव चार्ज को हम किसके साथ रखेंगे, प्लस के साथ रखेंगे, और नेगेटिव चार्ज को हम किसके साथ रखेंगे, माइनस के साथ रखेंगे। ये अपने दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए, ठीक। प्लीज इसको बनाना चाहे बना लीजिए। चलो हो गया, आगे। Now we have to calculate। अब हम लोग एक बात और करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट यहां पर सेंटर पे कहीं एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। किसी एक जगह पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एट एनी सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट देयर इज अ चार्ज प्लस क्यू, और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल होगा Vp इज इक्वल टू kq/r होगा। ध्यान से समझिए, इसमें k क्या है, k है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, q क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और r क्या है वो डिस्टेंस जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस केस में लें तो यहाँ पर q हमारा क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट। अब देखिए k कांस्टेंट ही रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस केस में केवल किस पे डिपेंड करेगा, r पर। तो अगर हम यार यहां पर लें, चाहे r हम यहां पर लें, इसको नाम दे दिया O, या फिर r हम यहां पर लें, ये डिस्टेंस OPQ नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया S, ये सारे डिस्टेंस आ रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए सॉरी, यहां पर भी पोटेंशियल होगा kq/r, यहां पर भी पोटेंशियल होगा kq/r, यहां पर भी पोटेंशियल होगा kq/r, और यहां पर भी पोटेंशियल होगा kq/r।
अब ये देखिए, ये आर रेडियस का जो स्फीयर बनेगा, इस स्फीयर के सरकमफेरेंस पर या इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर जितने भी पॉइंट हैं, जो भी इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा आपका, सेम होगा। एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस on which at every point electric potential is same, or we can say that the potential difference between any 2 points on any particular surface is zero. That particular surface is known as electrostatic surface. क्लियर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट चार्ज के केस में भी हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या नाम है, यूनिफॉर्म में जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और क्या नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम एक सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, अब अगर ये चार्ज है तो इस चार्ज के चारों तरफ r डिस्टेंस पर क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब मान लीजिए हमने एक और डिस्टेंस लिया r/2, ये कितना डिस्टेंस है, ये है r/2, तो इसके भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इसका और इसका पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। बट इस स्फीयर के, अगर हम इसको स्फीयर माने तो स्फीयर के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज के लिए या एक पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो कैसे होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। For a point charge, potential is always spherically symmetric. अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 मिनट का टाइम है। हो गया। आप लोगों को ये मैंने पहले ही क्लास में जब मैं पोटेंशियल बता रहा था तभी बताया था कि पोटेंशियल की बात ही हम वहां पर करेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वरना वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम लोग एक क्या नाम है, एक स्फीयर की वजह से, एक क्या नाम है, कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से उसके सेंटर पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे, तब आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, अभी आप एक बात समझिए कि जब भी हम ये जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पोटेंशियल, बहुत ही शुरुआत की पहली क्लास में ही आपको बताया था मैंने कि पोटेंशियल एक क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये कोई सच्चाई नहीं है, ये किसी फॉर सम पर्टिकुलर थिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उसका एक क्या नाम है, एक उसकी थ्योरी को एक फॉर्म फुटिंग देने के लिए हमने पोटेंशियल जैसे कुछ कॉन्सेप्ट बनाए हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल अपने आप में कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ रियलिटी बट पोटेंशियल इज अ कॉन्सेप्ट। तो जब भी हम किसी पॉइंट, जैसे सपोज दैट हम पी पॉइंट पर ये चार्ज क्यू, इस चार्ज क्यू से एक पॉइंट पी पर हम पोटेंशियल निकाल रहे थे, तो हम वीपी कर रहे थे। तो एक्चुअली वीपी का कोई मतलब नहीं है। जब भी हम कहीं पर भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करते हैं, देयर इज नथिंग सच थिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा कि हमेशा हम बात किसकी कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की। हालांकि ये आगे पोटेंशियल डिफरेंस एक पूरा टॉपिक है, वो मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी मैं आपको बस एक इंफॉर्मेशन के लिए, चूंकि इसकी प्रॉपर्टी में आता है, इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि पोटेंशियल की जब भी हम बात करेंगे किसी पॉइंट पर, तो एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। और किसके बीच का, उस पॉइंट और इनफाइनाइट के बीच का। समझ में आया, किस पॉइंट के, उस पॉइंट और इनफाइनाइट के बीच का। क्योंकि अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट ओ पर एक चार्ज है क्यू, तो उसकी वजह से इनफाइनाइट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 q अपॉन r²। इसमें r टेंड्स टू इनफाइनाइट करिए तो 1/r², वो भी इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट के टेंड जाएगा, तो 1/r जब टेंड में when 1/r is tending to infinite, then whole thing will tend to 0। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बहुत कठिन नहीं। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल एक बात बता रहा था कि इनफाइनाइट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मानते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 मानते हैं। तो उस केस में वहां पर जो पोटेंशियल होगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। तो हमेशा इन जो पोटेंशियल एट इनफाइनाइट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अगर पोटेंशियल 0 है तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड बिटवीन इनफाइनाइट।
ठीक है, ये बात इतनी बार समझ में आ गई। चलिए ये नोट करना है, 2 मिनट नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब अभी तक हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे। अब सपोज दैट मान लीजिए ये पॉइंट है P, यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां से इसकी डिस्टेंस है R1, एक चार्ज है Q2, यहां से इसकी डिस्टेंस है R2, एक चार्ज है Q3, यहां से इसकी डिस्टेंस है R3, एक चार्ज है Q4, यहां से इसकी डिस्टेंस है R4, यहाँ पर एक चार्ज Q5, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस है R5। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर एक सिंगल पर्टिकुलर चार्ज नहीं हुआ, यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया। तो एक सिस्टम ऑफ चार्ज पर चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लीजिए n चार्ज है, n चार्ज है, ये Rn है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, अब हम अगर देखिए, अगर ध्यान से देखिए, अगर हम एक चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को हम यहां से लेकर यहां तक आएंगे, तो उस केस में वर्क डन मतलब इस Q4 चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स के अगेंस्ट भी वर्क डन होगा, इस Q1 चार्ज की वजह से लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट भी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको लाना पड़ेगा। यानी हर पर्टिकुलर चार्ज की वजह से जो वर्क डन आएगा वो इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल होगा, इसमें हर चार्ज का जो वर्क डन वाला इफेक्ट है वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो हर पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा, उसका पूरा का पूरा क्या नाम है, इफेक्ट यहाँ पर आएगा। उस इफेक्ट को हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल के लिए इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सारे पोटेंशियल को, चूंकि दे आर ए स्केलर क्वांटिटी, वी विल हैव टू ऐड देम स्केलरली। सपोज दैट इसको V1 यानी कि V1 की वजह से पोटेंशियल होगा Q1 अपॉन R1, V2 चार्ज 2 की वजह से हो जाएगा Q2 अपॉन R2, V3 चार्ज की वजह से हो जाएगा Q3 अपॉन R3, टेंस टू Vn की वजह से होगा KQN अपॉन Rn होगा। देख लीजिए, V1 चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल होगा KQ1 अपॉन R1, चार्ज नंबर 2 की वजह से KQ2 KQ3 अपॉन R3, ऐसे चार्ज जो nth चार्ज होगा उसकी वजह से होगा KQN अपॉन R। अब हमें नेट पोटेंशियल निकालना है, V नेट इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 टेंस टू Vn। चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इन सारे इंडिविजुअल पोटेंशियल का कैसा सम करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे। कैसा सम करेंगे, अलजेब्रिक सम। चूंकि बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल बाई एवरी इंडिविजुअल चार्ज का जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल निकालने के लिए वी विल स्केलरली और स्केलरली कहिए या अलजेब्रिकली ऐड एवरी सिंगल चार्ज। वी विल स्केलर अलजेब्रिकली, ध्यान से समझिए कि हम लोग क्या करेंगे, जो नेट चार्ज यहां पर निकालना है उसके लिए नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उसके लिए इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो इंडिविजुअल पोटेंशियल आ रहा है वो n चार्ज है यहाँ पर, तो nth चार्ज की वजह से जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो हर चार्ज की वजह से आने वाले इंडिविजुअल पोटेंशियल का algebraic sum होगा। It will be equal to the algebraic sum of the potential due to every single charge. Okay, तो algebraic sum ऐसे ही आएगा। तो we can write that, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इधर लिखता हूं, it is equal to KQ1 upon R1 plus KQ2 upon R2 plus KQ3 upon R3 plus tends to KQN upon Rn लिख सकते हैं। अब देखिए V नेट इज इक्वल टू, हम लोग KQ कॉमन ले सकते हैं,
के क्यू कॉमन ले सकते हैं, नहीं सॉरी केवल के कॉमन ले सकते हैं, तो वी कैन राइट दैट Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस टेंस टू Qn अपॉन R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ R इज इक्वल टू R1 to N on Q1 to N Qi upon Ri, where I is equal to I tends to 1 to N, where I tends to N। तो ये हो जाएगा V नेट, यानी कि हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उनके पोटेंशियल का अलजेब्रिक समी क्या होगा, नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, हर इंडिविजुअल सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसके पोटेंशियल का टोटल सम। ओके, चलिए सॉरी नोट डाउन कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे दे रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। ये तो था सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। अब अगर हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब कहीं पर मान लीजिए समझ लीजिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें बात करना है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ एक इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है। कैसी रॉड है? इनफाइनाइट लेंथ की। ये कैसी चार्ज है? इधर भी इनफाइनाइट तक जा रही है और इधर भी इनफाइनाइट तक जा रही है। ये कैसी चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज एक रॉड है, एक वायर है, थिन वायर है, और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस वायर। ओके, अच्छा अभी हमें पता है कि E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, या E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तो वी कैन राइट दैट माइनस E डॉट R इज इक्वल टू dV। We can write that minus E dot R is equal to dV। Please note it down। ये लिख सकते हैं। अच्छा ये समझ लीजिए, ये समझ में आ रहा है ना, माइनस E dot R is equal to dV we can write in this form or not? ये समझ में आ रहा है ना? चलो प्लीज ये बना लीजिए नोट। अब देखिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं dV is equal to माइनस, सॉरी यहाँ dr लिखना था, माइनस E dot dr। बहुत गर्मी हो रही है। dV is equal to माइनस E dot dr। अब सबसे पहले जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आप सभी को पता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो dV इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r डॉट dr। We can write in this form or not? dV is equal to minus lambda upon 2 pi epsilon naught r dot dr। लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। दोनों साइड हम क्या कर देंगे? दोनों साइड हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। तो माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा टर्म क्या है? माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा? बाहर dV इंटीग्रेट बन करके क्या बनेगा? v। तो v इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r dr। अच्छा 1 बाई r का इंटीग्रेशन कितना होता है? आप लोगों को पता होगा नेचुरल लॉग r। अरे 1 बाई x का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग x ln x। तो इसका हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln x प्लस c। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर एट अ पॉइंट P which is situated at a distance r from the wire minus lambda upon 2 pi epsilon naught ln x plus c। ओके, चलिए आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग इसके क्लास में इसके आगे देखेंगे। इसके आगे देखने का मतलब है कि कल हम लोग देखेंगे कि एक सपोज दैट एक वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का नहीं, फाइनाइट लेंथ का। कल हम लोग किस तरह के एक फाइनाइट लेंथ का वायर है,
ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज। तो इसके एक्सिस पर, इस पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस पर है, इसी लाइन पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, उसकी वजह से उस पॉइंट पर इस वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कल हम लोग ये देखेंगे। ओके, चलिए।